समझिए टोटल आपको 12 प्रश्न तैयार करना है। क्या टोटल आपको 12 प्रश्न तैयार करना है, 2 अंक। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, 100% लिख करके देते हैं। अब यहाँ पे बोलिएगा कि भैया हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में जानते हैं हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं आपका क्लास 12 का जो फिजिक्स है। क्या क्लास 12 का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज इस चैप्टर का क्या करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए, सभी गेस किया हुआ क्वेश्चन उसको बताएंगे। और केवल आप इतना प्रश्न तैयार कर लीजिएगा 2025 एग्जाम के लिए 110% यह लिख करके देते हैं, गारंटी के साथ बोलते हैं कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होगा कि आप लोग हमेशा कमेंट कर रहे थे, बार बार हमसे पूछ रहे थे कि भैया आप ये बताइए ना कि चैप्टर वाइज आप गेस क्वेश्चन करवा दीजिए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर से पूछा जाएगा, और हम चैप्टर वाइज गेस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, जिसमें से कि क्या रहेगा, क्वेश्चन बैंक का तमाम प्रश्न इंक्लूड रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, मॉडल पेपर का सभी प्रश्न इंक्लूड रहेगा, और जो भी प्रश्न 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आ सकता है, इन तमाम प्रश्नों को हम लोग यदि चैप्टर वाइज तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, और मेरा 110% गारंटी है। तो चलिए आज क्लास जो है मिशन टॉपर जो लॉन्च किए हैं, सीरीज लॉन्च किया है, मिशन टॉपर सीरीज का दूसरा क्लास है। और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि टोटल 15 चैप्टर है तो 15 क्लास लेंगे, 15 दिन में आपका पूरा क्या करेंगे, फिजिक्स जो आपका है ना, पूरा फिजिक्स के गेस क्वेश्चन बता देंगे। और केवल आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपका फिजिक्स में तैयारी बिल्कुल जीरो है और कंफ्यूज आप हो रहे हैं कि मेरा एक बेहतर अंक आएगा कि नहीं आएगा, आप पूरा डर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग आंख मूंद करके क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और मेरा 110% ऐसा गारंटी है कि एग्जाम में आप पूरा तहलका मचा दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यदि बात कर लेते हैं, तो आज जो हमारा चैप्टर है, क्या आज चैप्टर है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। आप बोलिएगा कि भैया फिजिक्स का पहला चैप्टर का सॉल्यूशन करवाए हैं, गेस करवाए हैं क्वेश्चन, तो पहला चैप्टर का गेस करवा दिए हैं क्वेश्चन। और यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं और उसका पीडीएफ नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का भी लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी लिंक रहेगा, तो आप लोग वहां से जा करके वीडियो देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ ले लीजिए। और पीडीएफ इतना आसान शब्द में लिखा गया है, उसके बारे में मतलब जो स्टूडेंट उसको देखे हैं तो काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। और पीडीएफ के लिए आपको पता भी होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि आप मेरा यही उद्देश्य है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। बस क्या करेंगे, जो केस क्वेश्चन करवाएंगे और उसका जैसी क्लास खत्म होगा इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लिया जाए तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर, तो दूसरा चैप्टर में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में पूछा गया था बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा। तो सबसे पहला यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, क्या है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। और कई ऐसे स्टूडेंट थे जो इंग्लिश मीडियम के हैं और बोल रहे थे भैया कि हम सबको आप पीडीएफ नहीं दीजिएगा, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, आपका भी पीडीएफ तैयार हो रहा है और 110% पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, तो दूसरा प्रश्न क्या है भाई, दूसरा प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इतना ही नहीं, 2019 में भी पूछा गया, क्या 2019 में भी पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, क्या होता है, जो तीव्रता होता है और विभव जो होता है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, दोनों के बीच क्या संबंध है, इसी संबंध को, इसी रिलेशन को क्या करना है, प्रूव करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न यहाँ से है मेरे दोस्त के समानांतर प्लेट संधारित्र, क्या है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में जो दूसरा प्लेट होता है, क्या होता है, दूसरे प्लेट का क्या कार्य है,
मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि समानांतर पट्टिका संधारित्र जो होती है उसमें क्या होता है कि दो गो प्लेट होता है। तो दूसरा जो प्लेट होता है, दूसरा प्लेट का क्या काम होता है, किस लिए दूसरा प्लेट का यूज किया जाता है, उसी के बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन जो है ना 2015 में पूछा गया था और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको आप लोग देखिए क्या है कि ये तो 2015 में पूछा ही गया है, और उसके बाद समांतर पट्टिका संधारित्र जो है उसमें दूसरे प्लेट के कार्य के बारे में मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन दिया गया। मतलब समझिए 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वैसे क्वेश्चन से हम करवाते हैं जो 2025 एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, और पीडीएफ तैयार क्या कीजिएगा, हम तो पीडीएफ दे देंगे, सिर्फ आप इसको रटते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे चौथा प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि चालक की धारिता, क्या चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख, यहां से ध्यान दीजिएगा, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी चालक जो रहता है उसके जो धारिता होता है, क्या चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उसी को आपको लिखना और उसी को आपको बताना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि विद्युतीय विभव, क्या है मेरे दोस्त, विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखें। क्या विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखें, 2022 में ही पूछा गया है। क्या 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखें। मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से 2025 के लिए, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी अभी बिल्कुल जीरो है, तो आप भूल जाइए कि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो गया, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, क्योंकि इन तमाम चीजों के बारे में जब आप सोचिएगा तो आपका सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। और इसलिए आज से पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून अपने आप को टारगेट दीजिए कि हमें करके दिखाना है, तो हमें करके दिखाना है। बाकी बात कहां से आपको कितना पढ़ना है, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, उसके लिए हम मतलब आपके लिए खड़ा है, और आपको ये सब चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए, देंगे और मतलब होने देंगे ही नहीं दिक्कत। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रटना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे छठा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता, क्या संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। क्या होती है कि जो भी संधारित्र होता है उसकी जो धारिता होती है किन दो बातों पर निर्भर करती है। मतलब 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, 2023 में हम भी एग्जाम दिए थे और ये क्वेश्चन आया था कि संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। मतलब यहां से सीधा सा बताना है कि संधारित्र की जो धारिता होती है किस पर निर्भर करता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, और यहां से इसका आंसर बिल्कुल इजी हम लोग देंगे पीडीएफ के साथ, ठीक है। उसका 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है कि दो संधारित्र की धारिताएं, क्या है कि दो संधारित्र जो है उसकी धारिताएं क्रमशः C1 एवं C2 है। मतलब सीधा से यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि दो गो संधारित्र है, तो पहला संधारित्र का धारिता C1 है और दूसरा का संधारित्र का जो धारिता है C2 है। क्या C2 है, और उसके बाद फिर क्या बोला कि इनके पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध, क्या पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध परिपथ को दर्शाना है। क्या करना है, परिपथ को दर्शाना है। मतलब आप लोग नहीं समझे कि दो को यहाँ पे दिया गया है संधारित्र और उसका धारिता दिया गया है C1 तथा C2, तो उसी को सिर्फ आपको क्या करना है, परिपथ को बना देना है। मतलब श्रेणी क्रम परिपथ क्या होगा, समानांतर क्रम परिपथ क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2000 मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, और मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी तमाम क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पे बात कर लिया जाए 8वां क्वेश्चन के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। क्या करना है कि विद्युत द्विध्रुव पर जो क्रियाशील बल आघूर्ण रहता है उसका व्यंजक प्राप्त करना मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं। क्या है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, और इसकी धारिता को भी बताएं। क्या इसकी धारिता को भी बताएं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें 2 पद दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि पहला पद, यहाँ पे पहला टर्म क्या है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर दीजिएगा तो आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसकी धारिता को भी बताएं और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा तो इसके लिए 1 अंक मिलेगा। तो टोटल आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बताने का पर्पस
बताने का यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आप लोग दोनों टर्म का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, सिर्फ वो क्या करेंगे, बता देंगे कि संधारित्र की धारिता के बारे में लिख देंगे और सोचेंगे कि हमको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, आपको दोनों का आंसर देना होगा, तभी आपको 2 अंक मिलेगा। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है कि द्विध्रुव के अस्थाई, क्या द्विध्रुव के अस्थाई संतुलन, और यहां से ध्यान दीजिएगा अस्थाई संतुलन से आप क्या समझते हैं, मतलब कोई भी जो द्विध्रुव रहता है उसका जो अस्थाई संतुलन होता है और उसका अस्थाई संतुलन, दोनों से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। बिल्कुल इजी लिखाएंगे, इजी वर्ड में लिखाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, अपने आप को चैलेंज दीजिए कि हमें एक बेहतर अंक लाना है तो बेहतर अंक लाना है, ठीक है। उसी तरह से 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। 11वां प्रश्न क्या है कि स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है। यहां से ध्यान देना है कि स्थिर वैद्युत जो परीक्षण होता है क्या होता है, और इसके जिनोपयोगी उपयोग को लिखें। क्या करना है कि स्थिर वैद्युत परीक्षण के बारे में लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, और उसके साथ ही साथ इसके जिनोपयोगी उपयोग को क्या करना है, लिखना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि द्विध्रुवीय, यहाँ पे द्विध्रुवीय, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ध्रुवीय होगा, द्विध्रुवीय नहीं होगा, क्या होगा, ध्रुवीय। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से आप क्या समझते हैं, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि जो ध्रुवीय परावैद्युत होता है और जो अध्रुवीय परावैद्युत होता है उसका मतलब बताना है, उससे आप लोग क्या समझते हैं, इसी के बारे में लिखना है। मतलब टोटल यहाँ पे बात कर लिया जाए, आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का आपका जो दूसरा चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर से टोटल आपको 12 के प्रश्न तैयार करना है। क्या टोटल आपको 12 के प्रश्न तैयार करना है, 2 अंक वाला। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, 100% लिख करके देते हैं। अब यहाँ पे बोलिएगा कि भैया 12 क्वेश्चन बता दिए हैं तो 12 क्वेश्चन आज होगा इतना आसानी से, आज हो सकता है इतना कम समय में। तो देखिए, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही होगा, और इसमें से कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पहले से ही याद होगा। और यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा बात और सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे क्या होता है कि हम जो भी इसका आंसर देते हैं, इसका जो भी हम पीडीएफ देते हैं, बिल्कुल प्रयास करते हैं कि कम शब्द में उसका आंसर रहे और इजी शब्द में रहे, ताकि आप उसको पढ़िएगा तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक चीज आपको और बताएंगे कि कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आप लोग गलती क्या कीजिएगा कि रिवीजन करने का आपके पास टेक्निक ही नहीं होगा, टिप्स ही नहीं होगा कि किस तरह से रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि मैं भी क्लास 12th में था और मैं अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम क्या होता है, हमें पता ही नहीं था कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। क्या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए या एक दिन में सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए, कुछ भी नॉलेज नहीं था और रिवीजन करने का टेक्निक। तो हम चाहते हैं कि आपको, जब तक हम हैं, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये तमाम क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया गया, इसके लिए आपको कहीं भी अलग से कुछ भी नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, हम लिमिट आपको बताएंगे, छोटा छोटा लिख करके पीडीएफ में आपको एडजस्ट करके देंगे। बस आप लोग क्या कीजिएगा, उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, बस उसको आप लोग रटते रहिएगा। क्या उसको रटते रहिएगा। और वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हुए हैं, उनके लिए भी पीडीएफ दे दिया जाएगा, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपको एक चैलेंज देते हैं, थोड़ा सा टारगेट देते हैं कि आप लोग 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, चाहे वह वीडियो रिलेटेड हो या वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, या आपका जो पीडीएफ होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। बस आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग 5 के सब्सक्राइबर पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जो भी आपके अपने फ्रेंड होंगे वहां आप लोग शेयर कीजिएगा। आपके लिए हम बोले ना कि जिस चीज के बारे में आपको बोले हम कंप्लीट करवाएंगे तो कंप्लीट करवाएंगे, उसके लिए हमको कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे 110% यह उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि इस चैप्टर जो है आपका क्लास 12 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।